20 अप्रैल से होगी नई शुरुआत। कुंभ राशि, सोने चांदी से भर जाएगा घर। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में समय के साथ साथ बहुत सी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। कभी व्यक्ति अपना जीवन जो कि खुशियों से भरपूर व्यतीत करता है, तो कभी जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। दरअसल जो भी उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में आते हैं, इसके पीछे ग्रहों की चाल मुख्य जिम्मेदार मानी गई है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार रोजाना ही ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में छोटे बड़े बदलाव होते रहते हैं, जिसका सभी राशियों पर शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता रहता है। जैसी ग्रहों की स्थिति राशि में होती है, उसी के अनुसार व्यक्ति को जीवन में फल मिलता है। ज्योतिष गणना के अनुसार ग्रह नक्षत्रों के शुभ प्रभाव से कुंभ राशियों के ऊपर शिव पार्वती का आशीर्वाद बना रहेगा। 20 अप्रैल से कुंभ राशियों की नई शुरुआत होने वाली है। सामने नजर आ रही मुश्किलें क्षणिक है। ऐसे में खुद को संतुलित रखने से आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। इसका असर माहौल और काम दोनों पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। अपनी योग्यता को किसी के सवालों से ना आंकें, जल्द ही उसका बेहतर परिणाम दिखेगा। कारोबार में अधिक इनपुट की जरूरत दिख रही है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आज के वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप उस काम को अपनी चतुराई और फुर्ती से बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। अपने अच्छे कामों के लिए आपको समाज में कोई सम्मान मिल सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। खरीदारी करते हुए थोड़ा संयम रखें, अन्यथा आप अधिक खर्च कर सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति पर आपको किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचना होगा। अपने साथियों में से कोई साथी आपको कहीं निवेश की अच्छी सलाह दे सकता है। अधिक जिम्मेदारियों के होने के कारण आप दिन भर व्यस्त रह सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि को कौन से बातों के बारे में ध्यान रखना होगा उसके बारे में। आपकी इनकम अच्छी रहेगी, परंतु घरेलू जरूरतों के पीछे अधिक पैसा खर्च हो सकता है। आप अपनी फिजूल खर्ची पर लगाम रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहेगा। बदलते मौसम की वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है, इसलिए सेहत पर ध्यान दीजिए। माता पिता के सहयोग और आशीर्वाद से आपका आत्मबल मजबूत बनेगा। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के वेतन में वृद्धि हो सकती है। अगर हम धन राशिफल की बात करें तो आपका कार्य और घर दोनों आपके समय की मांग कर रहा है। किसी दुख या अप्रत्याशित बीमारी से आप आहत अवश्य हो सकते हैं, लेकिन आपके साहस में कमी नहीं आएगी। दूसरों के पाप या पुण्य का हिसाब लगाने से पहले अपने अंदर की बुराइयों को साफ कर ले। आपका धन और संपत्ति के बारे में राय तय करेंगे। आर्थिक निर्णय लेने और अपने सहयोगियों से जुड़ने के लिए यह समय उचित है। अगर हम करियर राशिफल की बात करें तो आपको कार्य क्षेत्र में किसी बात के लिए अपनी आवाज तेज करनी पड़ सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ऐसे में आपको शांति से ही अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बात अपने बॉस के सामने ना रखें। अगर आपको इस बात का यकीन है कि आप सही हैं, तो यकीन मानिए आपकी इस बात से आपके काम को भी फायदा होगा। दोस्तों, लव राशिफल के बारे में जानने से पहले हम आपको हमारे सर्विस के बारे में बताने वाले हैं। आपने अभी तक शादी की कुंडली नहीं बनवाई है या फिर लव मैरिज की अंक ज्योतिष से सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप 8521835670 पर कॉल अथवा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यह सेवा सशुल्क है। इसके लिए मामूली फीस यानी कि गुरु दक्षिणा लिया जाता है। दोस्तों, लव राशिफल के बारे में जाने तो लाइफ की किसी भी स्थिति में आप अपने सोलमेट पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। अपनी मानसिक शक्तियों और आत्मविश्वास से आप पूरा संसार जीतने का समर्थ रखते हैं। अपनी चाहत का प्रमाण देने के लिए तैयार रहे। इसके लिए अपने प्रिय को उपहार दें या एक दूसरे के लिए कुछ अलग करें। आप भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका साथी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। दोस्तों, आखिर में स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आप जरूरत के हिसाब से अपने स्वास्थ्य में एहतियात बरतेंगे। आपको अपना स्वास्थ्य बिगड़ा नजर आएगा
परंतु वह सब छोटी छोटी बीमारियों के एक साथ होने के कारण है। आपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं इन 5 उपायों में से कोई एक कर ले उपाय, खूब आएगा पैसा, मनोकामना होगी पूरी। आजकल के समय में सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैसा है। लोग पैसा कमाने की हर संभव कोशिश करते हैं, परंतु किसी न किसी कारणों से धन प्राप्ति के मार्ग में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। लाख कोशिश करने के बावजूद जब व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति काफी हताश हो जाता है। परंतु आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे कई सारे उपाय बताए गए हैं जिनकी सहायता से आप देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपको अपनी मेहनत से धन पाने में सहायता मिलेगी। आज हम आपको धन पाने के कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनको अपनाने से आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करेगी और जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं धन पाने के लिए कौन से उपाय हमें करना चाहिए। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस घर के अंदर नियमित रूप से या फिर हर शुक्रवार के दिन ही श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, उस घर के अंदर धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास हमेशा बना रहता है। अगर आप माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में यह पाठ जरूर कीजिए। इससे जीवन की आर्थिक तंगी दूर होगी और धन प्राप्ति के बहुत से मार्ग हासिल होंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां लेकर आती है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है तो इसकी वजह से घर परिवार में किसी न किसी कारण से अशांति बनी रहती है। अक्सर परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव बना रहता है। जिस घर के अंदर अशांति फैली रहती है वहां माता लक्ष्मी जी नहीं ठहरती है। इसलिए आप सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से घर में पोछा जरूर लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आप प्रत्येक अमावस्या के दिन अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई जरूर कीजिए। अगर आपके घर के अंदर कोई फालतू सामान रखा हुआ है तो उसको आप बाहर निकाल दें या फिर उस सामान को बेच दीजिए। आप घर के मंदिर में 5 अगरबत्ती लगाएं, इससे आपको शुभ फल मिलेगा। आप पूर्णिमा को कंडे के उपले को जलाकर किसी मंत्र से 108 बार आहुति दीजिए। इस उपाय को करने से धार्मिक भावना उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं बल्कि घर से जुड़ी हुई परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा आप कंडे को जलाकर इसके ऊपर लोबान को रखकर महीने में 2 बार अपने घर में इसका धुआं जरूर लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, यह थे वो उपाय जिन्हें करने से आपको खूब पैसा मिलेगा, साथ ही आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।